हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक वेबसाइट कैसे बनती है, एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कुछ टैग्स के बारे में देखा था हमने। एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, बॉडी, डॉक टाइप के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो जो एचटीएमएल है वो बहुत बेसिक है और आप आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें होती है उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा एचटीएमएल पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वैसे कुछ दिन के अंदर हम ट्राई करेंगे कि एचटीएमएल को सारा कवर कर ले। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा स्लो लग रहा है, बट धीरे धीरे मैं इसको फास्ट करूंगा जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो आज हम थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया था, बट अभी आज हम हेड के बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे, उसके बाद बॉडी के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हेड की अगर बात करते हैं तो हमने देखा था कि मेनली ये टाइटल के लिए और मेटा के लिए यूज होता है। अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं मेटा के बारे में। तो बेसिकली मेटा होता क्या है? तो मेटा एक्चुअली जो होता है वो एसईओ के लिए यूज होता है। सो एसईओ क्या होता है? एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो जो भी सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन हो गया, बिंग सर्च इंजन हो गया, तो उन लोगों को हमें बताना पड़ता है, उन लोगों की हम हेल्प करते हैं कि जिससे वो हमारी साइट को सर्च करे। जैसे वो कोई कीवर्ड लिखते हैं तो हमारा जो वेबसाइट का सजेशन आता है, जैसे मैंने एसईओ लिखा तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे देखोगे तो कुछ वेबसाइट का सजेशन आया है, देखो व्हाट इज एसईओ सब। तो ये बेसिकली जो होता है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये सारे मेटा यहाँ पे ऐड किए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेटा का डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड है नीचे। ये रहा, ये देखिए आप, मेटा का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको हेल्प करती है। फिर कभी कभार हम क्या करते हैं, ट्विटर पे या कहीं पे इसकी लिंक शेयर करते, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी कुछ लिखा आता है टाइटल सा, फिर इमेज जनरेट होके आ जाती है। तो वो जो सारी चीजें होती है मेटा से हैंडल की जाती है। हमें इतनी डिटेल में जाने की वैसे जरूरत नहीं है, तो हम पहले बेसिक चीजें कवर कर लेते हैं। सबसे पहला टैग है मेटा केयर सेट, ठीक है। तो ये होता है कैरेक्टर सेट UTF-8। तो ये डिफाइन किया जाता है एक्चुअली कैरेक्टर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर द पेज कैरेक्टर एनकोडिंग। तो ये जो पूरा पेज होगा उसकी एनकोडिंग किसके अंदर होगी? तो UTF-8 के अंदर होगी। सेकंड, अगर हम बात करते हैं व्यू पोर्ट की, विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0। तो अभी हम जो भी वेबसाइट बना रहे हैं वो तो हम डेस्कटॉप के अंदर बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद आगे हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव के बारे में। अभी रिस्पॉन्सिव क्या होता है थोड़ा मैं डिटेल में बात करूँ तो, किसी भी वेबसाइट को हम अगर कोई भी डिवाइस में ओपन करते हैं, जैसे हम मोबाइल के अंदर ओपन करेंगे, टैबलेट के अंदर ओपन करेंगे, बड़ी स्क्रीन के अंदर या छोटी स्क्रीन के अंदर, तो भी वो अच्छे से दिखनी चाहिए। तो उसको हम बेसिकली रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। तो ये जो कंटेंट विथ है ना, तो ये बेसिकली व्यू पोर्ट को डिसाइड करता है मेटा। तो हमारी साइट कुछ जो चीजें होगी बेसिक, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाए, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो इसके लिए इसका यूज होता है। सेकंड, कुछ और भी मेटा है उसके बारे में हम बात कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे सजेशन भी दे रहा है अगर मुझे चाहिए तो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन का सजेशन लिया, देखिए आप, डिस्क्रिप्शन का। अभी इसके अंदर नेम आ गया डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे कंटेंट में लिख सकता हूँ दिस इज HTML ट्यूटोरियल। उसके बाद दूसरा हमारा होता है कीवर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए मेटा कीवर्ड्स आ गया। यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे HTML। उसके बाद मैंने लिखा है HTML ट्यूटोरियल, वेब डेवलपमेंट। तो जब भी कोई ये सारे कीवर्ड सर्च करेगा, तो अगर हमारी वेबसाइट अच्छी है, सारे गूगल के क्राइटेरिया मैच करता है, तो वो हमें टॉप रैंक में लेते जाएगा धीरे धीरे धीरे। बट अगर आपने ये सारी चीजें डिफाइन ही नहीं की होगी, आपकी कितनी भी अच्छी वेबसाइट क्यों नहीं होगी, बट उसको सारे कीवर्ड्स मिलेंगे ही नहीं तो आपको दिखाएगा ही नहीं इजीली। तो ये सारी चीजें मैटर करती है इस सब में। यहाँ पे भी आई थिंक इन लोगों ने डिफाइन तो किया ही होगा कीवर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे पता नहीं इन्होंने डिफाइन क्यों नहीं किया, बट करना चाहिए कीवर्ड्स। रुको हम दूसरी वेबसाइट पे जाके ट्राई करते हैं, W3 स्कूल पे। ओके, ये रहा, देखो इन्होंने कीवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं।
HTML, पाइथन, CSS, SQL। तो W3 स्कूल जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने जितने भी कैरेक्टर लिखे, जब भी हम सर्च करते हैं तो वो सजेशन में आ जाता है। वैसे तो देखो आ गया HTML W3 स्कूल। तो ये कीवर्ड का ये यूज होता है। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और भी एक कीवर्ड है मेटा रोबोट्स। ओके, सजेशन आई थिंक नहीं दे रहा है उसका। ओके ठीक है, तो हम मैन्युअली लिख देते हैं। तो नेम के अंदर हम लिखेंगे रोबोट्स। ओके, अभी यहाँ जो इसका कंटेंट होगा, कंटेंट के अंदर हम लिखेंगे नो इंडेक्स नो फॉलो। तो बेसिकली इसका क्या यूज होता है नो इंडेक्स नो फॉलो। तो मान के चलो इनकेस अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे अपनी जो साइट है उसको सर्च इंजन में नहीं इंडेक्स करवानी है, मतलब मुझे गूगल इंजन को या बिंग इंजन को नहीं बताना है कि भाई ये मेरी साइट है और आप इसको रैंक करो, तब आप नो इंडेक्स नो फॉलो लिख सकते हो। बट हम ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम इंडेक्स और फॉलो का ही यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पेज को इंडेक्स करेगा, हमारे पेज के अंदर जितनी भी लिंक्स होगी उसको फॉलो करेगा। तो जब भी हम कहीं पे शेयर वगैरह करेंगे या कोई सर्च वगैरह करेगा तो ये हेल्पफुल हो जाएगा इसके अंदर। तो ये मेनली जो मेजर चीज़ें वो मेटा की हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है मेटा के अंदर अगर देखने जाए तो, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। जब भी एसईओ का इंटीग्रेशन वगैरह होगा तो आपको तो सिंपली कंटेंट ही दिया जाएगा, तो उसके बेस पे आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा, आपको इतना इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक की, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसमें एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी कुछ फाइल्स बनाई है, आप इसमें इतना डिटेल में मत जाना, कंफ्यूज मत होना। जैसे ही हम आगे इस फाइल्स पे काम करेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा, लेकिन अभी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो लिंक CSS, तो यहाँ पे एक लिंक टैग बन गया। तो ये रिलेशन डिफाइन करता है, स्टाइल शीट है हमारी, ठीक है, ये हमारी कास्केडिंग CSS मतलब स्टाइल शीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे इसका पाथ मेंशन कर सकते हैं, तो हमने बनाया है sagar.css। तो ये हमारी एक फाइल बनी हुई है जिसको मैं sagar.html के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, दिस इज हाउ यू कैन इंक्लूड एक्सटर्नल CSS। ठीक है, कमेंट के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो आपको उसका आइडिया होगा ही। तो ऐसी चीज़ों में हम कमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक्सटर्नल यूज़ की है, ठीक है। कभी हम और थर्ड पार्टी लिंक के थ्रू भी यहाँ पे CSS ऐड कर सकते हैं, तो तभी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आगे चल के ये भी आएगा कि आपको फॉन्ट स्टाइल लगानी है, तो यहाँ पे फॉन्ट की लिंक लगानी पड़ेगी। वो सारी चीज़ों के लिए कमेंट बहुत यूज़ होने वाली है। सेम एज हम स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये स्क्रिप्ट टैग हो गया, इसके अंदर हम src कीवर्ड आता है, एट्रीब्यूट आता है, जो डिफाइन करता है इस स्क्रिप्ट के सोर्स को। तो सेम हम लिखेंगे sagar.js, तो ये हमारी फाइल इंक्लूड हो गई। अभी हम इस स्टाइल शीट के अंदर मतलब sagar.css के अंदर, sagar.js के अंदर कोई भी चीजें लिखेंगे तो इनडायरेक्टली इस पेज में वो यूज हो जाएगी। जैसे दिस इज हाउ यू कैन इंक्लूड एक्सटर्नल JS। इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। तो ये सारी चीजें मेजरली जो यूज होने वाली है आगे भी, वो यही चीजें हेड के अंदर मेटा की चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद टाइटल हो गया, इसके बाद लिंक हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। अभी फटाफट हम इसको हमारा सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, गो लाइव, और एक बार रिव्यू कर देते हैं इन डिटेल। तो व्यू सोर्स किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सारी चीजें जनरेट होकर आ गई है। UTF-8, व्यू 4, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, रोबोट्स, उसके बाद हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद हमने ये लिंक ऐड की थी, ये लिंक हमने ऐड की थी, तो आप पे आप देख सकते हो इनडायरेक्टली वो उसके साथ कनेक्ट हो गई। अभी हमारी sagar.css में कुछ नहीं है, तो एक बार मैं कुछ पुट करके देख लेता हूँ। ये टेंशन मत लेना क्या है, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो आप देखो यहाँ पे भी ये कंटेंट जनरेट होना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारा हेड वर्क करेगा पूरा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से
बॉडी पे काम करेंगे। बॉडी के अंदर मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है कि बॉडी के अंदर वही चीज़ होगी जो विजिबल पार्ट होने वाला है। तो अभी हमने इनविजिबल जो चीज़ें थी बट इम्पोर्टेंट थी उसके बारे में बातचीत कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे जो हेडिंग टैग होता है, प्री टैग होता है, उसके बारे में इन डिटेल बात करके जल्दी से जल्दी CSS पे मूव करने का हम ट्राई करेंगे। सो इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।